तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग पूर्व की क्लास में पढ़ रहे थे प्रभाववाद, और प्रभाववाद के साथ साथ हमने आर्टिस्ट पढ़े थे एद्दार्द माने। आज हम लोग उसी सीरीज में प्रभाववाद में ही पढ़ेंगे एक श्रेष्ठ कलाकार को, क्लोद मोने को। किसको पढ़ेंगे? क्लोद मोने। क्लोद मोने, या कहीं कहीं पर लिखा होता है क्लाउड मोने, क्लाउड मोने। ठीक है, तो दोनों इन्हीं के लिए हैं। मोने और माने को पढ़ रहे हैं। मोने और माने की जो कृतियां हैं उनको विशेष रूप से याद रखना है आप लोगों को, यानी इन्होंने जो चित्र बनाए हैं इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्लोद मोने हैं, मोने का जन्म जो है 1840 में हुआ था। इनका जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु इनकी हो गई थी 1926 में। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1926 में हुई, और इनका जन्म हुआ था 1840 में। मोने का जन्म 14 नवंबर, मोने का जन्म 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1840 को या 1840 में कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, इनका जहां जन्म हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और प्रभाववाद को देखा जाए तो सबसे उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले ये एक महान कलाकार के रूप में जाने गए थे। अगर हम कहें तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो एद्दार्द माने हैं उन्हें हम लोग प्रभाववाद का पिता मानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्रभाववाद का वास्तविक रूप से, प्रभाववाद का वास्तविक रूप में, ठीक है, किस रूप में? वास्तविक रूप में हम जो है क्लोद मोने को क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। वास्तविक रूप में जनक क्लोद मोने को मानते हैं। ठीक है, क्लोद मोने को मानते हैं। माना जाता है कि जो प्रभाववाद का सिद्धांत है, यानी जो प्रभाववाद का सिद्धांत है, यह सिद्धांत जो है इनका एक चित्र है, सबसे श्रेष्ठ चित्र है, उसकी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी कहानी को। सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव, यानी जो ये चित्र है ये एक तरीके से प्रभाववाद के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा इसलिए कहा गया था, जो सूर्योदय का प्रभाव है वो जो है कहीं ना कहीं वातावरण के साथ रंगों का एक नैसर्गिक रूप प्रस्तुत करने के कारण इनके इस चित्र को हम लोग मानते हैं कि ये प्रभाववाद का सर्वोत्कृष्ट चित्र माना गया है। अब बात करते हैं 1874 में, 1874 में ईस्वी में। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, जो लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो क्लास को एक बार पूर्व की क्लास से जरूर जोड़ के देखें, क्योंकि जो ये डिटेल में थोड़ी सी कक्षाएं चल रही हैं वो एक के बाद एक बात को जोड़ते हुए हैं। तो जो लोग इस क्लास से जुड़े हैं वो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जिस हिसाब से देखिए परीक्षा आपकी रद्द हो गई है, स्थगित है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाली जुलाई में भी टीजीटी की परीक्षा इतनी जल्दी हो जाएगी। तो कोशिश ये है कि जो समय मिला है उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सके। तो इसलिए क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये विस्तृत थोड़ा सा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि आप कहानियों से चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखें। तो 1874 ईस्वी में जो प्रभाववादियों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, प्रभाववादियों की जो प्रथम प्रदर्शनी थी, प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, ठीक है, यानी ये जो पहली प्रदर्शनी पूर्व की क्लास में पढ़ाया है कि प्रभाववाद में सबसे बड़ी जो प्रदर्शनी शुरुआत हुई थी और उसमें कई चित्र अस्वीकृत स्वीकृत भी हुए, वही प्रदर्शनी कारण था। और उस समय मोने ने भी अपने कई चित्र प्रस्तुत किए। तो जो प्रदर्शनी थी उसी में मोने ने ठीक है, मोने ने अपना चित्र, ठीक है, जो कि 1872 में बनाया था, 1872 में ईस्वी में अपना चित्र क्या था? सूर्योदय का प्रभाव,
सूर्योदय का प्रभाव प्रस्तुत किया, ठीक है, प्रस्तुत किया, जो कि सबसे उत्कृष्ट था और स्वीकृत चित्र था। इसे इस प्रदर्शनी में स्वीकृत किया गया, ठीक है। यानी ये इनका चित्र जो था इसकी अवहेलना नहीं हुई और इस दौरान ये जो है प्रभाववाद में सबसे श्रेष्ठ चित्र के रूप में जाना जाता है। सूर्योदय का प्रभाव, क्वेश्चन पूछता है कि सूर्योदय का प्रभाव किसका है, मोने माने दोनों ऑप्शन में रहता है, तो याद रखिएगा ये किसका चित्र है, क्लोद मोने का यह चित्र है। इसी के आधार पर, यहीं पे लिख लेते हैं, इसी के आधार पर, ठीक है, यानी इसी प्रदर्शनी और इसी चित्र के आधार पर जो है लुई रॉय नामक एक, लुई रॉय नामक, ठीक है, लुई रॉय नामक एक पत्रकार ने कलाकार के इस दल को, ठीक है, कलाकार के इस दल को, ठीक है, इस दल को क्या कहकर संबोधित किया, इस दल को प्रभाववाद के नाम से संबोधित किया। क्या किया, इस दल को प्रभाववाद के नाम से संबोधित किया, ठीक है। आज की कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं प्रभाववाद, और प्रभाववाद में आप सबसे श्रेष्ठ कलाकार मोने को पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम वास्तविक रूप से प्रभाववाद का जनक मानते हैं। और इनका जो सूर्योदय का चित्र है ये सबसे बड़ा चित्र, मतलब प्रभाववाद में ये सबसे उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। इसीलिए ये भी आधार कहीं कहीं माना जाता है कि सूर्योदय का प्रभाव, यह चित्र किस आधार पर है, तो प्रभाववाद के आधार पर है। या प्रभाववाद में जो सर्वोत्कृष्ट चित्र है या प्रभाववादी सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, तो हम यही मानते हैं कि सूर्योदय का प्रभाव यह चित्र माना जाता है, ठीक है। यह जो है चित्र इन्होंने बनाया था किस माध्यम से, तो यह चित्र इनका बना है तैल माध्यम से, यहीं पे समझ लीजिए तैल माध्यम में बना है, ठीक है, तैल माध्यम में बनाया। और वर्तमान में ये म्यूसी मार मुट्टन गैलरी, म्यूसी मार मुट्टन गैलरी पेरिस में सुरक्षित है। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो कुछ लोगों को लाभ हो जाएगा, क्योंकि ये कक्षाएं आपके लिए एकदम फ्री है। ये थी थोड़ी सी भूमिका प्रभाववाद में मोने के। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, और ये प्रभाववाद के श्रेष्ठ कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। 1840 में इनका जन्म हुआ और 1926 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे इनके कुछ चित्रों को लेके, जो कि इन्होंने प्रभाववाद में कार्य किया है और जिस कारण इन्हें हम लोग जानते हैं, ठीक है। और परीक्षा में भी इनके सबसे ज्यादा जो है चित्र क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके बाद 1866 में, देखिए 1866 में, ठीक है, देखा जाए तो इनका प्रथम चित्र हम इसी को मानेंगे, ठीक है। 1866 में इनका प्रथम चित्र कामिल नाम की लड़की, ठीक है, किस नाम से, कामिल नाम की लड़की, इस नाम से इन्होंने ये चित्र बनाया था, ठीक है। और यह चित्र जिस लड़की का बनाया था, बाद में यहीं पे लिख लीजिए, बाद में यह इनकी पत्नी थी, ठीक है, यानी बाद में इन्हीं से इनका विवाह हो गया। और ये इन्होंने सामने देखकर चित्र बनाया था, और ये इनका क्या कहलाता है, ये इनका व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र है, जो इन्होंने सर्वप्रथम बनाया, और यही इनकी पत्नी के रूप में जानी गई, ठीक है। इसके बाद यह चित्र जो है इन्होंने कहाँ प्रदर्शित किया था, तो इन्होंने जो है प्रदर्शित जो किया, ये चित्र प्रदर्शित किया था, कहाँ किया था, तो राष्ट्रीय जो पूर्व से आप पढ़ के चले आ रहे हैं, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया था, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, ठीक है,
और ये चित्र क्या हुआ था, स्वीकृत किया गया। यानी इस प्रदर्शनी में ऐसा था कि बहुत से शुरू से ही सिद्धार्थ माने के द्वारा बनाए गए चित्रों की बहुत अस्वीकृति अवहेलना हो रही थी, लेकिन माने ने जब ये चित्र बनाया कामिल नाम की लड़की से, तो यह चित्र स्वीकृत भी हुआ और बाद में ये इनकी पत्नी के रूप में जानी गई। इसके कुछ समय बाद इन्होंने एक चित्र बनाया। नेक्स्ट इनका चित्र था बगीचे में महिला। ठीक है, ये कुछ समय बाद इन्होंने चित्र बनाया था बगीचे में महिलाएं, ऐसे लिख लिया महिलाएं। ठीक है, बगीचे में महिलाएं, ये इनका दूसरा चित्र था। और इस चित्र को बाजी ने, यानी एक व्यक्ति थे बाजी ने इस चित्र को 2500 फ्रांक कहते हैं वहां पे। ठीक है, 2500 फ्रांक देकर खरीद लिया। देखिए यहीं पे चित्र पढ़ते जाइएगा और इनका संयोजन करते जाइएगा। प्रथम चित्र था कामिल नाम की लड़की, किसका चित्र है, मोने का है। और बगीचे में महिलाएं भी किसका चित्र है, ये भी मोने का बनाया हुआ चित्र है। इसके कुछ समय बाद इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। अध्ययन के लिए कई बार बाहर भी गए और कई बार इन्हें बहुत सारी चीजों का और आर्थिक परिस्थितियों का, परिवार का, सारी चीजों को इनको झेलना पड़ा। और ये एक कहानी ही रही कि कोई भी पिता अपने पुत्र को, देखा जाए तो शुरू से अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, चित्रकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। इनके भी परिवार में कुछ ऐसा ही था, लेकिन इन्होंने आगे चलकर परिवार से विरुद्ध क्या, विपरीत होकर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने क्या बनाई, चित्र मालिकाएं। ठीक है, इन्होंने कई चित्र मालिकाओं का निर्माण किया या चित्र बनाए। चित्र मालिकाएं क्या थी, तो इन्होंने बनाया था पहला चिनार का वृक्ष। ठीक है, ये इनकी चित्र मालिका है, चिनार का वृक्ष। दूसरी है सूखी घास का ढेर, ठीक है, द लंचियन ग्रास, ये आपको हम लोगों ने कल पढ़ाया। सूखी घास का ढेर, ठीक है, तृण पर भोजन उनका था, किनका, सिद्धार्थ माने का। और सूखी घास का ढेर किसका है, ये है आपका क्लोद मोने का। ये क्या है, इनकी एक चित्र मालिका है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बनाया था रुआ का गिरजाघर, ये भी इनका चित्र है। नेक्स्ट है इनकी विशेष, और रुआ का जो गिरजाघर है इसमें लिख लीजिए ये विशेष प्रसिद्ध है। क्यों विशेष प्रसिद्ध है, ये बहुत पूछी जाती है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, इन्होंने जो लंचेन ग्रास यानी घास का ढेर चित्र मालिका जो बनाया था, यानी सूखी घास का ढेर, यह जो है इन्होंने बनाया था सन 1890 में। इस चित्र के पीछे कहानी ये है कि मोने जब इस चित्र को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठते थे और जाने के बाद वहाँ खेतों के बीच में बैठते थे और वहाँ थोड़े थोड़े समय में इसको कर्नल के रूप में तैयार किया है 1890 में, ये सूखी घास का ढेर। यानी इन्होंने वातावरण के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करके इस चित्र को बनाया है। और प्रभाववादियों का उद्देश्य भी था कि वातावरण के साथ चित्रण करना। ठीक है, इसके कुछ समय बाद आगे बात करेंगे। ये इनके कुछ चित्र थे, याद रखिएगा। ठीक है, रटना आसान है, समझना उससे कहीं ज्यादा आसान है। ठीक है, 1901 के करीब यानी 1 के करीब या आसपास भी लिख सकते, करीब मोने ने लंदन में टेम्स नदी के 31 चित्र बनाए। ठीक है, 37 चित्र बनाए। ठीक है, क्या किया, 1901 में इन्होंने कहां पर, लंदन में टेम्स नदी के, मोने ने लंदन की बहुत प्रसिद्ध है टेम्स नदी के 37 चित्र बनाए। ठीक है, कितने, 37 चित्र बनाए थे इन्होंने। यानी ये भी ऐसा है
कि वो स्वयं जाते थे और वहाँ बैठकर उसका पूरा दृश्य चित्रण देखकर बहुत अच्छे से चित्रित करते थे। और यहाँ पे इन्होंने 37 चित्र बनाए थे, जिसमें इन्होंने कोहरे से व्याप्त वातावरण के अंतर्गत नदी के किनारे नैसर्गिक चंचल और सूर्य के प्रकाश के बीच के संघर्ष को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि इसमें भी इन्होंने क्या किया है, वातावरण का भरपूर प्रयोग किया है, रंगों को दिखाया है रंगों के माध्यम से। तो क्या था कि जो कोहरे का व्याप्त वातावरण होता था उसके अंतर्गत नदी के किनारे का जो नैसर्गिक, यानी जिसे कहें हम यथार्थ देख रहे हैं, नैसर्गिक चंचल सूर्य के प्रकाश को उसके बीच से संघर्ष करता हुआ दिखाया है। ठीक है, इसके बाद मोने की सबसे प्रसिद्ध मालिका थी, यानी सबसे प्रसिद्ध चित्र मालिका। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध चित्र मालिका है कुमुदिनी के फूल। क्या है? कुमुदिनी के फूल। पूछा जाता है यह चित्र किसका है। ठीक है, यह चित्र मालिका किसकी है, तो ये क्रोध मोने जी की है और ये सबसे प्रसिद्ध है और तैल माध्यम में बनाई है इन्होंने। किस माध्यम में? तैल माध्यम में बनाई। ठीक, 250 से ज्यादा, यानी इस पे इन्होंने सीरीज बनाई है, तो 250 चित्रों से भी 250 लगभग मिलता है, तो 250 चित्र इस कुमुदिनी के फूल के बनाए हैं इन्होंने। ठीक है, और ये दुनिया भर के संग्रहालयों में सुरक्षित है, यानी ये जो बनाए हैं, कई बनाए हैं, 250 है लगभग, तो कई जगह यह जो है वर्तमान में सुरक्षित मिलते हैं। ठीक है, इसी टाइटल से, क्या? कुमुदिनियों के फूल। ठीक है, तो दुनिया भर के जो संग्रहालय हैं उनकी बात करेंगे। दुनिया भर के संग्रहालय में यह सुरक्षित है। ठीक है, कहाँ कहाँ सुरक्षित है उसकी बात करेंगे। पहला है आपका म्यूसियम मामुट्टन पेरिस। कहाँ सुरक्षित है? म्यूसियम मामुट्टन पेरिस। दूसरा सुरक्षित है म्यूसी द ओरसाया या ओरसाय पेरिस। ठीक है, तीसरा मिलता है कहाँ पे? तो ये मिलता है न्यूयॉर्क आर्ट इंस्टीट्यूट, न्यूयॉर्क आर्ट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट लंदन में या शिकागो लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो आदि। ठीक है, यहाँ पे कुमुदिनियों के फूल इस टाइटल से, इनके दुनिया भर के कई संग्रहालय हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में जिनकी चर्चा या लिखित मिले हैं उनकी कुछ बात की गई है, तो वहां पे ये सुरक्षित चित्र मिलता है। इसी चित्र की बात करेंगे, इसी चित्र की दूसरे कलर से लिख देते हैं। 6 मई, ठीक है, 6 मई 2014 ईस्वी, ठीक है, 2014 ईस्वी को मोने का चित्र कुमुदिनियों के फूल, मोने का चित्र कुमुदिनियों के फूल ठीक है, जो कि कुमुदिनियों के फूल जो कि क्रिस्टी, ये क्या है? एक नीलामी घर है, क्रिस्टी पैलेस नीलामी घर में 27 मिलियन डॉलर में बिकी है। कितने? 27 मिलियन डॉलर में बिकी है। ठीक है, ये अभी की बात है। ठीक है, 14 की, और ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र मालिका है कुमुदिनी के फूल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। और यह चित्र किसका है? तो क्रोध मोने जी का है। इसके बाद
आगे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस चित्र में इन्होंने दर्शाया क्या है कुमुदनियों के फूल में, तो पेरिस के ट्यूबेरी बगीचे में एक छोटे से तालाब में चारों ओर लगाई गई जो कुमुदनियां हैं उनको दिखाया गया है। इस चित्र में जो है इन्होंने आकाश और धरती को नहीं दिखाया है, सीधे पानी और कुमुदनियों के फूलों को दर्शाया है, और ये पारदर्शिता को बहुत अच्छे से उन्होंने जल की दिखाया है। तो ये चित्र अगर एक बार चाहे तो नेट में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चित्र कुमुदनियों के फूल का जो दृश्य है उसे भी मैंने आपको बताया। चलिए अब थोड़े से इनके कुछ चित्र हैं जो रह गए हैं उनकी बात कर लेंगे और क्लास को आज यहीं पे रोकेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश है कि आगे टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जिसकी तैयारी अभी से की जा रही है, और जब आगे आगे समय लगेगा कि अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए तब किया जाएगा। कुछ एग्ज़ाम की वजह से हम भी कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब कोशिश है कि निरंतर आपको क्लास या मिलती रहे। गर्मी विशेष कारण है जो थोड़ी सी लंबी क्लासें नहीं मिल रही हैं, और आगे मिलेगी। पर क्लास को देखकर स्किप करना और नहीं देखना, तो एक बार देखिए। हो सकता है स्मार्ट बोर्ड नहीं, लेकिन क्लासें अच्छी हैं आपके लिए, जो कि यूरोपियन एक ऐसा पार्ट है जिसे लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते। इनके कुछ प्रमुख चित्रों की बात करेंगे, तो इनके जो चित्र हैं जो रह गए हैं उनकी बात करेंगे। बगीचे में महिलाएं, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा पहले बताया अभी इसके बारे में। बगीचे में महिलाएं, रुआ का गिरजाघर, गिरजाघर, ठीक है। इसके बाद है आरजे तुइल की लाल नाव, आरजे तुइल की लाल नाव, ठीक। नेक्स्ट है इनका चिनार वृक्ष, ठीक। नेक्स्ट है इनका लंदन पार्लियामेंट, और नेक्स्ट है इनका लास्ट एक है भूसे के गट्ठे, ठीक। तो ये कुछ इनके चित्र हैं, और इनको याद रखिएगा। इनका सूर्योदय का प्रभाव बहुत प्रसिद्ध है, कुमुदनियों के फूल, ठीक है। कामिल नाम की लड़की का भी याद रखिएगा जो कि पत्नी हुई बाद में इनकी, उनका व्यक्ति चित्र उन्होंने बनाया था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ है 1840 में और मृत्यु हो गई थी 1926 में। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जो लोग भी क्लास को देखते हैं वो क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।